हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे मैं मल्टीपल जॉब्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विच इज फ्रॉम मीशो। सो गाइस, मीशो करंटली हायरिंग फॉर प्रोडक्ट एनालिस्ट 1। ओके, जिसमें आपका जॉब लोकेशन होने वाला है बेंगलोर। अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो बेसिकली बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, proficiency in SQL, knowledge of basic concept of statistics and application in product analytics, ability to solve problem with a structured data driven approach. So basically आपके पास यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग फील्ड में। एंड आपके यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होना चाहिए एसक्यूएल में। सो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में अप्लाई कर सकते हैं विद प्रोफिशिएंसी इन एसक्यूएल। एंड आपके पास डेटा ड्राइवन स्किल्स हैं, आपको किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बस स्ट्रक्चर्ड मैनर में। तो इस तरीके से आपके रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे होने वाली हैं। तो इफ यू हैव रिलेवेंट skills and qualification, then you can apply in this job. हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी विच इज फ्रॉम बीटी ग्रुप। दे आर हायरिंग फॉर ट्रेनी एसोसिएट इंजीनियर। ओके, से आपकी काफी अच्छी जॉब होने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टिंग डेज 28 जून। इसके आपके 2 दिन पहले ही पोस्टिंग हुई थी। दिस इज वेरी रिसेंट अपॉर्चुनिटी, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जॉब लोकेशन आपके वहाँ पे होने वाला है गुड़गांव। एंड टॉप स्किल्स दैट यू विल नीड, आपके पास क्या क्या स्किल्स होना चाहिए फॉर दिस अपॉर्चुनिटी: trouble shooting, customer service, service delivery, process and standardization, escalation management, continuous improvement, health and safety, issue resolution. So basically यहाँ पे set of skills and that you should have for this job opportunity. अगर मैं यहाँ पे qualification के बारे में डिस्कस करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि assist the delivery continuous assessment, लाइक आप यहाँ पर किस तरीके से वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे ऐसे क्वालिफिकेशन की कोई भी मेंशन नहीं है कि आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बट ए सेट ऑफ स्किल जो मेंशन है वो सेट आपके पास स्किल्स होना चाहिए। ओके, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ ट्रेनी एसोसिएट इंजीनियर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थर्ड अपॉर्चुनिटी विच इज फ्रॉम गीकी आर्ट्स, दे आर हायरिंग फॉर फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसमें आपका जॉब लोकेशन होने वाला है बेंगलोर। दिस इज फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसमें 22 एंड 23 बैच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बीई बीटेक एंड सीएस आईटी एंड ईसी ब्रांच। एंड एमसीए के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें बीई बीटेक और एमसीए के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यू शुड हैव गुड एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड। ओके, so in this job you can also apply and you should have technical knowledge for this as a front end software engineer. So आपको यहाँ पे front end की knowledge होना चाहिए definitely. Now talking about the next opportunity which is from Genpact. So they are hiring for management trainee engineering corporate IT. अगर हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसमें वी बीटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यू शुड हैव लॉजिकल रीजनिंग, प्रोफिशिएंट इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजाइनिंग वर्कफ्लो चार्ट एंड डिसीजन ट्रीज, एल्गोरिथम्स, सेल्फ रिलिएंट एंड टीम प्लेयर। सो बेसिकली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, आपको एल्गोरिथम की नॉलेज होना चाहिए, एंड आपको यहाँ पे कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। ओके, एंड इफ यू हैव डिग्री इन बी बीटेक, देन यू कैन apply as a management training engineer. Next opportunity from Deloitte, they are hiring for associate analyst, marketing coordinator, campaign management. ना अगर आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे होने वाली है हैदराबाद। एंड अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएट और डिप्लोमा विथ नॉलेज ऑफ रिसर्च। सो अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा या फिर आप ग्रेजुएट हैं, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए रिसर्च की। 0 to 2 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग रोल, अगर आपके पास मार्केटिंग रोल का कोई भी एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप टू 2 years ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन अप्लाई इन दिस जॉब। क्लियर एंड concise written and verbal communication skills you should have, ability to multitask and priorities across multiple projects. So यहाँ पे as such कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक रिक्वायर्ड्स में रिक्वायरमेंट है जो कि मेंशन है। अगर आपके पास जो रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो है, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं डिलाइट के ऊपर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी विच इज फ्रॉम एमर्सन। दे आर हायरिंग फॉर एप्लीकेशन इंजीनियर। जॉब लोकेशन आपके यहाँ पे होने वाली है चेन्नई। दिस इज रीसेंट अपॉर्चुनिटी, पोस्टेड 1 day अगो ओनली। सो यहाँ पे जल्दी जल्दी आके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है 0 to 2 years, लाइक फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, अप टू 2 years एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑल्सो। So this position is responsible to provide control bill engineering support for KOV1 2 प्रोजेक्ट। ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि आपका किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं इस वर्क में, आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं एज अ एप्लीकेशन इंजीनियर। ओके, सो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जॉब लोकेशन आपकी चेन्नई होने वाली है। फ्रेश है, डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड so I have discussed about 5 off campus job that is from Meesho
एंड आपकी बीटी की है, बीटी ग्रुप ट्रेनी एसोसिएट इंजीनियर, देन अगीकी फ्रंट एंड इंजीनियर, देन जेनपेक मैनेजमेंट ट्रेनी, डिलॉयट एसोसिएट एनालिस्ट एंड देन लास्ट इमर्सन एप्लीकेशन इंजीनियर। सो आपके पास किसी भी जॉब के रिलेटेड स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशन है, तो डेफिनेटली आप कोई भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं पांचों में से। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आगे की वीडियोस में हम इसी तरीके से ऑफ कैंपस ड्राइव के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइस।